और क्या चक्कर। यार एक चीज़ बताता हूँ, आजकल ना मैं देख रहा हूँ कितने फिलोसोफर्स बन गए हैं। ये बुक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये ना क्या करते हैं सीन कि ये बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, फिर ये फिलोसोफर बन जाते हैं। दो चार बुक्स इधर से पढ़ ली, दो चार बुक्स उधर से पढ़ ली, दिमाग में कुछ नए वर्ड्स आ गए, नए शब्द आ गए, फिर उस पर थोड़े से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, तो चलो फिलोसफी तैयार। हाँ, इनको ये कह सकते हैं कि असेंबली ऑफ वर्ड्स अच्छा कर लेते हैं तो उतने अच्छे फिलोसोफर दिख सकते हैं ये बाकियों के कंपैरिजन में, जितनी इनकी असेंबली ऑफ वर्ड्स अच्छी है। बट इनका खुद का क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ। कि फूल से खुशबू आ रही है, खुशबू से फूल नहीं आ रहा है, ठीक है। या किसी सड़ी गली चीज़ से बदबू आ रही है, पर बदबू से सड़ी गली चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। कि वो एक अंदर से आने वाली चीज़ है। सीटी बजाई तो उसमें से सीटी की आवाज़ आई, ठीक है। सीटी ने सीखा नहीं है कि सीटी कैसे मारनी है, या वो बदबू ने सीखा नहीं है कि मुझे बदबू कि फैलना कैसे बदबू की तरह। उस सड़ी गली चीज़ ने सीखा नहीं कि बदबू कैसे फैलानी है। उसकी प्रेजेंस में बदबू है ब्रो, उसकी प्रेजेंस में बदबू है, ठीक है। या उस फूल की प्रेजेंस में खुशबू है। वैसे फिलोसोफर की प्रेजेंस में फिलोसफी होती है। बट आजकल मैं देख रहा हूँ जना खना कुछ बुक्स पढ़ता है, वो अपने को फिलोसोफर कहने लग जाता है। हो सकता है वो मेरे से अच्छे वर्ड्स बोल ले, शायद उसने बहुत एक्सपीरियंस फिलोसोफर्स को पढ़ा हो। पर जो फिलोसोफर है ना, फिलोसफी से फिलोसोफर नहीं बनता है, फिलोसोफर से फिलोसफीज बनती हैं। फिलोसफी से फिलोसोफर पैदा नहीं हो सकता है। स्पीकर पैदा हो सकता है, टीचर पैदा हो सकता है, ठीक है, वो भी अब कोई माड़ी फील्ड थोड़ी है। पर अपने आप को झूठ क्यों बोल रहे हो कि हम फिलोसोफर है। प्रोफेसर पैदा हो सकता है, तो जो तुम्हारी फील्ड है उसको एक्सेप्ट करो। टीचर होना कोई बुरा थोड़ी है। चल, बुरा होना अच्छा होने की बात ही नहीं है। टीचर होना अपने आप में एक एक वो है ना, एग्जिस्टेंस। तो तुम फिलॉसफी को पढ़ करके फिलॉसफी के टीचर, प्रोफेसर या स्पीकर बन सकते हो, पर फिलॉसफी को पढ़ के फिलॉसफर नहीं बन सकते हो। फिलॉसफर्स वो होते हैं जिनसे फिलॉसफी पैदा होती है। एक ओशो वाले बताता हूँ तुम्हें मैं, उनका क्या सीन है ना। तुम अगर कोई ऐसी बात कर दो, ये मैंने रियलिटी में देखा है भाई। पंडित है ना जो हमारे हिंदू धर्म वगैरह है, किसी भी धर्म के, किसी को मौलवी बोल लो, किसी को पादरी, ग्रंथी, कुछ भी बोल लो, एट द एंड वो पंडित ही हैं अपने अपने वे में, है ना। वो इतने खतरनाक नहीं है जितनी ओशो के पंडित खतरनाक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब बे यार, ये बीच में कुंडियां खटकाने वाला सीन इनका, इनको ना अक्ल नहीं है कि बंदा काम कर रहा है अपना। यार ब्रो, तभी आइसोलेशन चाहिए मुझे। आइसोलेटेड हूँ ही मैं, बट ना एक चाहिए मुझे एक जगह की जहाँ साला कोई परेशान ना करे। पता नहीं क्या लोग हैं बीच में खड़ 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 करी जा रहे हैं। अजीब ही लोग हैं आसपास कुछ। तभी तो जो पैसा ज़्यादा आ जाता है कुछ ऐसे एरियाज पे चल जाते हैं थोड़े समझदार लोग। चलो छोड़ो, वो बात अलग है। तो क्या बात थी यार, देखो फ्लो ख़राब कर दिया ना इन लोगों ने। कि हाँ, ये ओशो के पंडित ज़्यादा खतरनाक है ये धर्मों के पंडितों से। सीन क्या है ना कि तुमने अगर कोई ऐसी बात बोल दी जो इनके ओशो के इनके ओशो के पंडित के पर्सपेक्टिव से, है ना, कि इनकी ओशो की फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से सही नहीं लग रही, तो वो तो झूठ है। और तुमने कुछ सच बोल दिया और वो ओशो की बातों से मिल गया, तो ये क्या करेंगे। सच बता दो, ओशो को सुनता है ना भाई, सुनता हूँगा तो मैं बोल लूंगा सुनता हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ। फिर ठीक है, पर एक चीज़ बताता हूँ तुमको कि ना, ओशो ने क्या बोला था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि माला, उसने बोला था कि माला जपने से, माला रटने से तुम पत्थर हो जाओगे। ओशो के फिलोसफरों ने कहा नई बात है, चलो हम कुछ नया दिखते हैं। ओशो के फिलोसफरों ने कहा कि चलो, ओशो दूसरों की ऐसी तैसी कर रहा है, ओशो से जुड़ के हम सुपीरियर हो जाएंगे क्योंकि ओशो से लोग ऑफेंड हो रहे हैं। पर जब कोई ओशो पे उंगली उठा देना इनको फिर दिक्कत हो जाती है। तो ओशो ने भी तो कितनों पे उठाई है भाई। पर मैं ओशो पे नहीं उठा रहा हूँ, ओशो के पंडितों पे उठा रहा हूँ मैं।
ये ना, इनको पता नहीं, ये अजीब है यार, ये इनके पास रिफाइंड वर्ड्स हैं। ये पंडित ज़्यादा खतरनाक है ये पुराने वाले पंडितों से, ये जो नए आए हैं ओशो वाले पंडित। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं कि हाँ, फिलॉसफी से फिलोसोफर नहीं है, फिलोसोफर से फिलॉसफी है। ठीक है, जो फिलोसोफर होता है ना वो नेचुरल होता है, वो उसकी प्रेजेंस में होती है फिलॉसफी। ऐसे नहीं कि कोई फिलॉसफी पढ़ करके फिलोसोफर हो गया। ओशो वालों को मैंने इसलिए खींचा है क्योंकि इनको लग रहा है कि साला जो ओशो के हिसाब से सही नहीं लग रहा है इनको, वो इनको लगता है कि ये तो फुद्दू है। वही सेम बात ओशो के टाइम पे हुई थी। पंडितों को लगता था कि उनके ग्रंथों के हिसाब से, या पादरियों को, मौलवियों को, ग्रंथियों को लगता था जो उनके धर्म ग्रंथों के हिसाब से सही नहीं है वो तो ओशो गलत बोल रहा है। अब ओशो वालों को ये लगता है कि जो ओशो के हिसाब से फिट नहीं बैठ रही है बात, वो गलत बोल रहा है। पर अगर ओशो के हिसाब से कुछ फिट बैठ जाए तो इनको लगता है कि ये तो ओशो को रट के बैठा हुआ है, ये ओशो को देख रहा है तुम्हारी तरह, इसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। जैसे सारा सच का ठेका ओशो ने लिया हुआ है। कुछ चीज़ें होती है ना ब्रो जो एवरग्रीन ही रहती हैं। जब उस पाथ पे कुछ चलता है तो वो एक जैसी ही रहेंगी। वर्ड्स चेंज हो सकते हैं या वर्ड्स सेम भी हो सकते हैं, पर कुछ चीज़ें वो चेंज होती हैं टाइम के साथ। जैसे एक बीज का पौधा बन जाना, उसका स्प्राउट बनना, उसमें पत्ते आने, उसका पौधा बनना, पनीरी बनना, फिर धीरे धीरे बड़ा होना, फिर एक पेड़ बनना, उस पर फिर पत्तों का उगना, फिर उस पत्ते में भी चेंजेस आ रहे हैं। एवरग्रीन तो यही है कि वो पेड़ बना है ना। चेंजेस उसमें ये आ रहे हैं कि किसी में कुछ अलग तरह के पत्ते खिल रहे हैं, किसी में कुछ अलग तरह के पत्ते खिल रहे हैं। कोई किसी तरह के इन्वायरमेंट में है, कोई किसी तरह के इन्वायरमेंट में है ना। और फिर एवोल्यूशन चेंजेस भी आते हैं कि सालों पहले जो आम उगा करते थे अब वैसे के आम नहीं उगते हैं, पर उगते आम अभी भी हैं, उगते आम तब भी थे। कई कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो उगने ही बंद हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें एवरग्रीन होती है और कुछ चीज़ें एवरग्रीन होने के बाद भी उनमें चेंजेस होते हैं, और कुछ चीज़ें चेंजेस ही होती हैं, और कुछ चीज़ें सिर्फ एवरग्रीन रहती हैं, उनमें चेंजेस भी नहीं होते हैं। तो ना कुछ चीज़ें जो आपस में मैच कर जाती हैं, इनको लगता है कि साला ये रट्टे मारे हुए हैं कि एक दूसरे को चोरी की हुई है बातें। तुम्हें पता, अगर गौतम बुद्ध की बात वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती, सोक्रेटिस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती, कबीर दास की वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती, तुम पता क्या कहते? तुम कहते कि ओशो उनकी नकल कर रहा है। या तुम्हारे लिए वो कुछ नई बातें होती तो शायद ओशो की जगह तुम उनके पंडित बन के बैठे होते। तो यही हरकतें होती हैं भाई, जब तुम नहीं हो ना उस फील्ड के, तो ठीक है, मजे लेने हैं लो। तुम्हें ओशो की तरह बनने की कोशिश करनी है, करो, हमको किसी की तरह नहीं बनना है। हम अपनी एग्जिस्टेंस को जी रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को जी रहे हैं। और ठीक है, तो खुजली ना करा करो अपने ना। ओशो ने नानक की बात की, चलो मैं ओशो पे आता हूँ। ओशो ने मीरा की बात करी, ओशो ने कबीर की बात करी, पर कबीर ने अपना खुद का गीत गाया। ओशो ने गोरख की बात की, ओशो ने इसकी क्या था, बुल्ले शाह की बात करी। ऐसे सेक्टर है सेक्टर, पर बुल्ले शाह ने खुद का गीत गाया, मीरा ने खुद का गीत गाया, या खुद का नाच नाचा, खुद के अंदर से जूस के आया, है ना। और नानक ने खुद का गाया, कबीर ने खुद का गाया, बुल्ले शाह ने खुद की कविताएं लिखी, खुद की कविताएं गाई, मीरा ने खुद की कविताएं लिखी, खुद का नाच नाचा जो उसके अंदर से आया। ऐसे तो मैं, अगर मैं ओशो पे उंगली उठा दूं तो अच्छा लगेगा। ये ओशो वाला पता क्यों छेड़ा टॉपिक मैंने, ये ओशो वाले बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल। नया नया सीख लिया, इनके कुछ नए नए शब्द पड़ गए कान में, सालों को ऐसे लग रहा है कुछ नया ही हो गया ज़िंदगी में। कुछ नई बातें दिमाग में इकट्ठे कर लेने का मतलब ये नहीं तुम कुछ नई ज़िंदगी जी रहे हो, बस तुम अपने आप को कुछ नया दिखा रहे हो, जी वो ही रहे हो। कुछ नया जी रहे होते ना तो तुम्हारी ये बातें ही नहीं होती कि इसको सुन रहा है उसको सुन रहा है। थोड़े विकसित होते हैं तुम। तुम ओशो की बातें करते रहते हो, ओशो दूसरों की बातें करता रहा। अब उसकी मजबूरी थी कि उसको दूसरों की बातें करनी पड़ी, उसको लाखों बुक्स पढ़नी पड़ी,
उसको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। उस एनलाइटनमेंट का बुक से कोई लेना देना नहीं है। कबीरदास ने तो कोई बुक नहीं पढ़ी, बट उसने बेचारे ने बुक इसलिए पढ़ी ना कि चलो मैं कुछ भीड़ अट्रैक्ट कर लूँ, थोड़े से मैं ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को अट्रैक्ट कर लूँ, उनमें से मुझे कुछ चज का मिल जाए, और बाकी उसको पैसे भी कमाने थे। ठीक है। हाँ। पर भीड़ अट्रैक्ट करने में यही होता है, तुम्हारे जैसे जोकर इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ। बाकी यही बताना चाहूँगा कि दूसरों की बातें करना या दूसरों के गुण गाना और खुद के अंदर से एक गीत का आना, बहुत फ़र्क होता है इसमें। खुद का बनाया हुआ नर्क भी ना दूसरे के बनाए हुए स्वर्ग में जी करके मर जाने से बेहतर है। कम से कम खुद का तो था। तो फिलॉसफी में अट्रैक्ट हो रहे हो तुम, फिलॉसफी में एंटर कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं तुम फिलोसोफर बन गए हो। फिलॉसफी से फिलोसोफर नहीं होता है, फिलोसोफर से फिलॉसफी होती है। बस एट द एंड यही कहूँगा मैं। बाकी अब मैंने अभी नया नया शुरू किया है, आते हैं। ठीक है। मुझे तो मज़ा आता है यार वीडियोस बनाने में, बस मैं इसलिए बनाता हूँ। मेरे को कभी थंबनेल अच्छा बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो ऐसी वीडियो डाल दो। कुछ चक्कर ही नहीं है। बाकी